माई सेल्फ पंकज यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। विच चीज आपने टाइटल पढ़ लिया होगा इस वीडियो का कि कैसे अपन दिल्ली एम्स को क्रैक कर सकते हैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जितना भी टाइम बचा हुआ है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी एग्जाम होगा, ठीक है। आपको अगर आपकी जीरो तैयारी है ना, अभी फिलहाल जीरो तैयारी है, यकीन मानिए इस वीडियो देखने के बाद में आपका जो इंप्रूवमेंट नहीं हो, प्लस में आप उस लेवल तक खुद को नहीं ले जा सके, लेकिन शर्त सिर्फ है कि एक तो आप इस वीडियो को पूरी देखना और खुद को डेडिकेशन के साथ में उस चीज के अंदर लगा देना, तो ही आप सच में निकल सकते हो, इस क्रैक कर सकते हो इस एग्जाम को। बस आप अपना बेस्ट देना। अगर फिलहाल आपकी जीरो तैयारी है तो भी मैं आपको जो बता रहा हूं ये एक्सपीरियंस खुद का नहीं है, एक्सपीरियंस आपका आपके साथ में शेयर करूंगा। बस आप इस वीडियो को पूरी देखना। देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और, 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स डेली टेलीग्राम के ऊपर क्विज दे रहे हैं सुबह 10 बजे और शाम को 9 से 10 बजे के बीच में। डेली सुबह शाम बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। एक बार वो क्विज जरूर फाइट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। यकीन मानिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके दौरान में भी। तो शुरू करते हैं। दैट इज आज का जो मेन टॉपिक अपना कि तैयारी कैसे करें। क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि सितंबर के अंदर होने वाला है। हर साल जो होता है 15 सितंबर को, ये ऐसे बोला जाता है कि अब ये जो पेपर है सितंबर वाला, फिलहाल मेरे हिसाब से ये पेपर अभी फिलहाल नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि 99% चांसेस है ये पेपर मैक्सिमम या तो दिसंबर या फिर जनवरी में होगा। 2000 प्लस जो वैकेंसीज है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के मिला के, वो अभी दिल्ली एम्स ने निकाली दे चुकी है कि भाई बस एक बार जस्ट कंडीशन नॉर्मल हो जाए, देन उसके बाद में पेपर कंडक्ट होगा, जिसमें से 500 प्लस वैकेंसी सारी नर्सिंग ऑफिसर की है। लेकिन हमें वैकेंसी से मतलब नहीं है, हमें सिलेक्शन से मतलब है। ये चीज एक बात आप याद रखिए। दूसरी बात, दिल्ली एम्स के पेपर की बात मैं आपको बताता हूँ। वो पेपर कैसे बनाता है आपने भी देखा होगा। 2020 का जो कंबाइंड वाला पेपर लगा था फरवरी का, वो पेपर ले लो, या फिर 2019 का पेपर लगा था वो पेपर ले लो, या फिर 2018 का पेपर ले लो। आपको किसी को जितने भी आपने ये पेपर दिए हैं, या फिर आपने देखे होंगे कहीं भी बाहर या फिर कहीं भी साइट पे, या फिर नहीं देखे तो एक बार देखना। आप उस पेपर को देख के मुझे ये बताइए कि यार वो पेपर एनक्लेक्स बेस्ड आता है? मेरे हिसाब से तो पेपर एनक्लेक्स बेस्ड नहीं आता है, वो हमेशा प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर आता है। एप्टीट्यूड चेक किया जाता है आपको उस पेपर को देख के, ना कि आपका एनक्लेक्स की प्रायोरिटीज डाली जाती है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आता भी होगा तो वो आपके नोट्स के अंदर जरूर होगा, ये बात सच है, ये बात तो आपको भी पता है। दूसरी बात, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर, बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात सच है। 2020 का पेपर उठा लो और इमेज भी ऐसी कि जो सिंपल इमेजेस होती है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम सर्जन वाले होते हैं जो ओटी के अंदर होती है बिल्कुल वो होती है, ऐसा नहीं होता है। मेनली सिंपल आती है, थोड़ा सा लॉजिकल होकर चलोगे तो पेपर आसानी से कंडक्ट किया जा सकता है और फाइट किया जा सकता है। दूसरी बात, देखो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इसकी वजह से एनक्लेक्स पढ़ रहे हैं। तो भाई मेरी बात तो यही है, यही। अब एक बात पता है क्या होती है, लोग क्या करते हैं, अगर वो एनक्लेक्स पढ़ रहे हैं, फिर मेरे सीनियर ने एनक्लेक्स पढ़ के फाइट किया तो मैं भी एनक्लेक्स पढ़ूं, ऐसा नहीं है। आप पहले अपना लेवल देखिए कि हाँ यार मैं एनक्लेक्स पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ। अगर आप दिल्ली एम्स की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आप एनक्लेक्स को बंद करके रख दीजिए। ये बात मैं आपको सच कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, क्योंकि आपने भी पेपर दिया है। एनक्लेक्स से पेपर नहीं आता है दिल्ली एम्स का, सच बात है। तो इस चीज को आप पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, पढ़ना क्या है तो फिर सर देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारी और भी गाइड होती है, टारगेट आई, PR यादव, बेस्ट है ये। अगर आपने कोचिंग के नोट्स निकाल रहे, टारगेट आई निकाल ली, तो उसके अंदर इमेज बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। तो इमेज जितनी भी आई थी दिल्ली एम्स की 2019 वाली वैकेंसी की, 2020 की वैकेंसी की सारी इमेजेस टारगेट आई के अंदर आपको मिल जाएंगी। लेटेस्ट जो एडिशन है 5th एडिशन, उसके अंदर गारंटी के साथ कहता हूं मैं जरूर मिल जाएंगी। एक बार आप देखना और देन उसके बाद में बताना। दूसरी बात, जो 2019 का पेपर लगा था उसके अंदर भी जितनी भी इमेजेस आई थी वो भी क्या नाम है टारगेट आई के अंदर आई थी। बाकी क्वेश्चंस भी सारे लगभग उसी से ही आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं है बट उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चंस वहीं से ही आते हैं। तो ये चीज। दूसरी बात, अब पढ़ना क्या है, मतलब भाई कैसे तैयारी करनी है। दिल्ली एम्स एक ऐसा जो प्लेटफॉर्म है, ऐसा जो इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर वो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ता जिसमें से क्वेश्चन नहीं डालता हो। सभी को पता है, अगर आपने लास्ट ईयर पेपर दिया था या फिर उससे आपने पहले पेपर देखा था
तो उसके अंदर ये होता है कि वो मेन फंडामेंटल, कम्युनिटी और पीडियाट्रिक, ओबीजी, ये तो सारे ही इंस्टीट्यूट डालते हैं, सारे डालते हैं, बट दिल्ली एम्स आपका नर्सिंग रिसर्च से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएगा, और प्लस में इमेज बेस्ड तो आती है। बाकी इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपने 4th ईयर तक नॉर्मल रिसर्च और मैनेजमेंट पढ़ी है ना, तो यकीन मानिए सुपरफिशियल आता है, मैं ये नहीं कह रहा। अब ये तो कोई पूछेगा नहीं आपसे कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं या 6 चैम्बर होते हैं, ये चीज तो कोई पूछने वाला है नहीं, या फिर लॉन्गेस्ट बोन फीमर होती है। ये वो जमाना गया जहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आजकल प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो प्रायोरिटी के हिसाब से आंसर देने पड़ते हैं। बाकी इसके अलावा दिल्ली एम्स के लिए फंडामेंटल बहुत बेस्ट है। बाकी इसके अलावा एमएसएन का कुछ पार्ट, पीडियाट्रिक का और ओबीजी का, ये तो देखो सारे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। प्लस में अगर आपने रिसर्च 4th ईयर तक थोड़ी सी पढ़ी है, समझी है, तो वो इनफ है, आपको वो पेपर के अंदर फाइट हो जाएगा आसानी से। बाकी इसके अलावा 10-20 क्वेश्चन इसके आते हैं एप्टीट्यूड के, जीके के, या फिर इसके अलावा जो रीजनिंग वगैरह होते हैं वो भी सिंपल पूछता है। एक क्रिकेट वाला जो क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन उसका, कि भाई कैसे इतने इतने नंबर के अंदर वो रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, आपने देखा ही होगा, तो वो क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, वो हमेशा डाला जाता है। 2020 के अंदर भी वही क्वेश्चन डाला था, बस डाटा अलग था, और सेम टू सेम 2019 के अंदर भी डाला था और 2018 के अंदर भी डाला था, तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डालते हैं वो। बाकी इसके अलावा क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, इमेज क्वेश्चंस बेस्ड मैं आपको बता दिया, टारगेट आई बेस्ट है। बाकी इसके अलावा अगर फिर भी आपको ये लगता है कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूं और मैं उस चीज को उतना गेन नहीं कर पा रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं, तो यकीन मानिए टेलीग्राम के ऊपर मैं 24 आवर अवेलेबल रहता हूं। आप कभी भी मेरे पास मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, एक बार जरूर देखना, जरूर आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे प्लान ऑफ एक्शन है। यकीन मानिए इसको कंटिन्यू रखिए। दिल्ली एम्स के लिए टारगेट आई का लेटेस्ट एडिशन लीजिए, पढ़िए उसको, खुद के कोचिंग के नोट्स निकालिए, और इसके अलावा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस डेली 10 से 20 इमेज क्वेश्चंस जरूर पढ़िए और निकालिए। और जो क्विज चल रही है उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट हुई, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारा मैक्सिमम डाटा दिया जाएगा, बस आपको आपका बेस्ट देना है, डेडिकेशन के साथ में देना है। एनक्लेक्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज बुरा ना माने, क्योंकि सच्चाई देखो, सच्चाई है, प्रैक्टिकल बात है तो प्रैक्टिकल बात है। आप सभी देख रहे हो इस चीज को, आप सभी एग्जाम फाइट कर रहे हो, आप सभी पेपर दे रहे हो, कोई सा पेपर उठा के देख लीजिए, नागपुर एम्स का, पटना एम्स का, या फिर जितने भी पिछले के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, रायपुर एम्स का, कभी भी एनक्लेक्स से नहीं आता पेपर, आता है वो आपके नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा वो डाटा, वो सारा सब कुछ मिल जाएगा। और दिल्ली एम्स तो खास कर हमेशा एप्टीट्यूड पेपर लेता है, प्रैक्टिकल बेस लेता है, ना कि आपका रट्टाफिकेशन जाती है वहां पे कि वो पढ़ के आपने पेपर दे दिया तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो चीज नहीं होती है। आपने भी पेपर दिए होंगे, आपने भी देखे होंगे कि सच्चाई क्या है। बाकी आपने अगर और फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है ना, आप ये बोलोगे सर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतना पढ़ने के बाद भी ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो देखो भाई बात इतनी सी है, दिन जिस दिन आपका आएगा उस दिन आपका भी होगा। लक फैक्टर, बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से लक फैक्टर है जो बहुत जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए। लोग 2 महीने तैयारी करके, 1 महीने तैयारी करके, या फिर कई बार तो तुक्के से भी बोलते हैं ऐसा, बट मैं मानता नहीं इस चीज को बिल्कुल भी, क्योंकि आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन ही कहीं ना कहीं, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा, बस इतना फर्क हो जाता है, बट होगा, डेफिनेटली होगा। पर फिर भी आप डिमोरलाइज लगते हो, तो मैं कह रहा हूं आपको टेलीग्राम से मेरे साथ जुड़िए, आपको मैं जरूर हेल्प करूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स, बेस्ट गाइड, या फिर कुछ भी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी जरूर उस चीज का सॉल्यूशन किया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और मैं डेली एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस ही डाल रहा हूं, और प्लस में इसके अलावा वीडियोस डाल रहा हूं इस चैनल पे, आप उस वीडियोस को देखना और समझना, इससे बाहर कुछ नहीं आता। यकीन मानिए, एक बार जरूर ट्राई करके देखे, वीडियोस को देखे और समझे, ठीक है। बाकी इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी डेली मैं एनक्लेक्स बेस्ड इमेजेस प्लस में क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूं। अगर आपको वो करना है सोल्व और अपनी जो क्वेश्चन स्किल की अटेम्प्ट करने की जो स्किल्स है उसको इंप्रूव करना है, तो वो जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।